हमारा जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है सीरियलाइजेबल। हमारा जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है सीरियलाइज। ऑलरेडी हमने हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसके इंफॉर्मेशन फाइल में जाके रखी और फाइल से रीड की और यूजर स्क्रीन पे हमने डिस्प्ले भी की। लेकिन ये कंसेप्ट क्या कहलाता है समझिए। सर एक्चुअली क्या होता था, हमने जो प्रोग्राम बनाया था, हमने जो भी बनाया था, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमने अपने खुद की क्लास बनाई, तो हमारी खुद की क्लास जब हमने बनाई तो हमने क्या लिखा, हमने भी लिखा इंप्लीमेंट सीरियलाइजेबल। एक्चुअली क्या होता है सर, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंप्लीमेंट सीरियलाइजेबल। क्या होता है ना सर, हम कोई भी इंफॉर्मेशन रखते हैं तो हम एक ऑब्जेक्ट में रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का नेम है, किसी की एज है और किसी का फोन नंबर। इस तरह से ये ऑब्जेक्ट हो गया। सर ये कहला गया एक ऑब्जेक्ट, ये कहला गया एक ऑब्जेक्ट। क्या होता है ना सर, आज तक हमें यही पढ़ाया गया, आज तक हमें यही पढ़ाया गया कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये एक साथ एक मेमोरी में कहीं तो भी क्रिएट होता है और क्रिएट होके सारी इंफॉर्मेशन इस ऑब्जेक्ट में रहती है। लेकिन एक्चुअली सर ऐसा कभी हुआ ही नहीं। एक्चुअली कभी ऐसा हुआ ही नहीं। हुआ क्या, एक्चुअली हुआ ऐसा कि यहां पर जो हमने बात की, जैसे ये ऑब्जेक्ट होता था, हम बोलते थे ये ऑब्जेक्ट किसके नाम से पहचाना जाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट जाना जाएगा सपोज करो P1 के नाम से, एक नाम दे देते थे, पर्सन P1 के नाम से जाना जाएगा। लेकिन कहानी जैसी दिखती थी वैसी थी नहीं सर। एक्चुअली क्या होता था, कभी भी इस ऑब्जेक्ट के अंदर में सारी चीजें एक साथ होती ही नहीं थी। एक्चुअली कभी भी राजा यहां जाके स्टोर्ड हुआ ही नहीं, कभी भी उसकी एज यहां जाके स्टोर्ड हुई ही नहीं, कभी उसका फोन नंबर यहां जाके स्टोर्ड हुआ ही नहीं। तो फिर हुआ क्या सर, हुआ ये यहां स्टोर्ड हुआ उसका रेफरेंस, यहां स्टोर्ड हुआ उसका रेफरेंस मतलब डेटा कहीं और है, डेटा जो है वो कहीं और है। ये जो राजा जो है कहीं तो भी मेमोरी में स्टोर्ड था, ये राजा कहीं तो भी स्टोर्ड था, ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं था। और ऑब्जेक्ट का जो हैश कोड था, जो भी हैश कोड होगा 1234 AB, ऐसा मैंने लिख दिया। ये जो हैश कोड था, ये जो हैश कोड था, ये तो क्या हुआ ना, एक्चुअली कभी ये ऑब्जेक्ट में जाके स्टोर्ड हुआ ही नहीं, ये कहीं और मेमोरी में क्रिएट हुआ और इसका रेफरेंस इसके पास स्टोर्ड था। इसका रेफरेंस ये यहां जाके स्टोर्ड था, मतलब यहां जाके एक्चुअली कभी राजा था ही नहीं, यहां जाके थी एक्चुअली इसकी वैल्यू, इसका रेफरेंस हैश कोड, ये जो आप देख रहे हो। वैसे ही जब एज की बारी आई तो एज कभी थी ही नहीं मेमोरी में, एज कभी मेमोरी में थी ही नहीं, फोन नंबर कभी मेमोरी में था ही नहीं एक्चुअली। तो फिर क्या था, तो था उसका रेफरेंस। किसका, हर एक चीज का रेफरेंस। सपोज करो यहां दे देता हूं BCA1, ऐसा नाम दे देता हूं, यहां नाम दे देता हूं ADFA, हेक्साडेसिमल। ओके, आप देखिए तो क्या होता था, यहां पर भी एक्चुअली उसकी एज यहां स्टोर थी, एक्चुअली उसका फोन नंबर यहां स्टोर था। अब क्या था सर, तो फिर यहां पे क्या स्टोर था, यहां पे तो सिर्फ मेंटेन था रेफरेंस। क्या मेंटेन था यहां पे, यहां पे सिर्फ मेंटेन था उस एज का रेफरेंस, उस एज का रेफरेंस। मैं रख देता हूं BCA1। उसी तरह से यहां पे स्टोर था उसका रेफरेंस, रेफरेंस क्या है इसका, ADFA। तो कभी भी यहां पे वैल्यू स्टोर हो ही नहीं, यहां पे स्टोर रहा रेफरेंस, यहां पे क्या स्टोर रहा, रेफरेंस।
यहाँ पे स्टोर रहा रेफरेंस। मतलब ये स्टोर कहीं और होते थे, सारे के सारे अलग पड़े रहते थे, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के अंदर में क्या स्टोर होता था? रेफरेंस। मुझे बताइए सबसे पहले इतना समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। मतलब मैंने आज तक आपको ऐसा पढ़ाया, ये पढ़ाया था ना, ये फर्स्ट वाला ऐसा पढ़ाता था मैं आपको, यस सर। लेकिन कहानी ऐसी कभी हुई ही नहीं। एक्चुअली कहानी ऐसी थी जो मैंने अभी आपको ये राइट हैंड साइड में ये जो रिप्रेजेंटेशन आपको मैंने बताया, एक्चुअली स्टोरी ऐसी चलती रही। तो ये सारा का सारा जो डेटा था ये स्कैटर्ड था। स्कैटर्ड का मतलब होता है अलग अलग था, सिर्फ रेफरेंस एक साथ स्टोर होता था, लेकिन ये स्टोर अलग अलग होते थे। मतलब ये डीसीरियलाइज थे, ये डीसीरियलाइज थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है सर, आपको पता है, आप कभी ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, आपने कोई फॉर्म भरा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डिटेल सब भरा, और आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं कि नहीं करते हैं फॉर्म भरने के बाद? करते हैं सर। जब सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो ये जो फ्रंट एंड के जितने भी फॉर्म का डेटा होता है ना, जो लोग बिजनेस लॉजिक लिखते हैं, जैसे बिजनेस लॉजिक जावा में है, डॉट नेट में है, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है, ये सब उस फॉर्म की वैल्यू को गेट करते हैं और गेट करके एक ऑब्जेक्ट में रखते हैं। एक ऑब्जेक्ट में रख के फिर इसको भेजा जाता है नेटवर्क में। नेटवर्क में मतलब मुझे बताओ, इंटरनेट के थ्रू ये आप वो डेटाबेस में जाके डेटा स्टोर होता है या नहीं होता है? आप जो फॉर्म भरते हैं, क्या आप जिस मशीन में बैठे हैं क्या उस मशीन में डेटा जाके स्टोर होता है? नो सर। नहीं ना, वो तो सर्वर में जाके स्टोर होता है कि नहीं होता डेटा, जिसका भी जो सर्वर रहेगा। यस सर। करेक्ट है गर्ल्स? यस सर। कभी भी वो लोकल मशीन में थोड़ी स्टोर होगा। आप अरे आप मोबाइल से भी कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हो, कोई डिटेल डाली, तो क्या आपके मोबाइल में जाके वो स्टोर हुआ? नहीं। वो जो नहीं। एप्लीकेशन आपने ओपन की, उस एप्लीकेशन का सर्वर था, वो सर्वर में रिक्वेस्ट गई, हो सर्वर के थ्रू फिर डेटाबेस में जाके डेटा स्टोर हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो डेटा जब स्टोर हुआ तो पहले आपके मोबाइल से, आपके लैपटॉप से, इंटरनेट के थ्रू नेटवर्क से गया, और फिर वो डेटा गया सर्वर में, और फिर सर्वर से वो डेटा जाके क्या हुआ, सर्वर ने इंस्ट्रक्शन दिया। एक सेकेंड सर, सर्वर में जाके सर्वर से इंस्ट्रक्शंस हुई, और इंस्ट्रक्शंस होने के बाद वो डेटाबेस में जाके स्टोर हो गया। लेकिन नेटवर्क में जाने की सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, और वो कंडीशन ये बोलता है नेटवर्क में ले जाने की, सर मैं आपके डेटा को तभी लेके जाऊंगा नेटवर्क से जब आपका डेटा सीक्वेंशियली अरेंज हो। जब आपका डेटा क्या हो, सीक्वेंशियली अरेंज हो। लेकिन जावा में प्रॉब्लम ये है कि भाई आप देख रहे थे अभी तक जो भी आपने पढ़ा वो सीक्वेंशियली अरेंज तो था ही नहीं सर, वो तो सारे के सारे अलग अलग पड़े थे। तो बोलता है सॉरी सर, सॉरी मैं आपका डेटा लेके नहीं जा सकता। मैं इसलिए लेके नहीं जा सकता क्योंकि आपका डेटा सीक्वेंशियली अरेंज नहीं है, और मैं नेटवर्क में डेटा तभी लेके जाऊंगा जब आपका डेटा क्या होगा, सीक्वेंशियली अरेंज होगा। मेरी तकलीफ समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। सर। ओके, तभी मैं लेके जाऊंगा, अदरवाइज मैं लेके नहीं जा सकता सर। आपको डेटा को सीक्वेंशियली अरेंज करना पड़ेगा। तो सर ये जो सीक्वेंशियली अरेंज करना है, इसी के लिए जावा ने एक कीवर्ड इंट्रोड्यूस किया, और उस कीवर्ड का नाम है सीरियलाइजेबल। स्पेलिंग कैसी है? सीरियल लिख लो, SERIAL, सीरियल लाइजेबल। सीरियल बोलते हैं ना, तो सीरियल लिख लेना, SERIAL, लाइजेबल, सीरियलाइजेबल हो गया। सो सीरियलाइजेबल क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इट इज प्रीडिफाइंड इंटरफेस इन जावा अवेलेबल इन जावा डॉट lang पैकेज, सॉरी नॉट अ lang पैकेज, जावा डॉट जावा डॉट, आई थॉट, एक सेकेंड सर मैं भूल जाता हूं, जावा डॉट IO पैकेज अवेलेबल इन जावा डॉट IO, जावा डॉट IO पैकेज। ये किसके अंदर में? जावा डॉट IO पैकेज के अंदर में है सर। मैं आपको बताना चाहता हूं सर, अब जो भी पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा
अगर वो सीरियलाइज, आज तक मुझे बताओ क्या मैंने कभी इंप्लीमेंट सीरियलाइजेबल लिखा? इतने सारे क्लासेस बनाए, कभी मैंने लिखा? नो सर। नहीं लिखा। तो मुझे बताओ वो ये पहले वाले जैसे बनता होगा उसका स्ट्रक्चर, कि ये सेकंड वाला जो मैंने अभी बताया? बताइए सर सेकंड वाला। क्यों सेकंड वाला? सर क्योंकि उसको वो वैसे ही डेटा चाहिए, मतलब सेकंड वाला इसलिए कि सर आपने आज तक कभी भी इंप्लीमेंट सीरियलाइजेबल लिखा ही नहीं सर। सर क्योंकि उसका डिफॉल्ट नेचर ये था, आपने हमको भले ये पढ़ाया लेकिन एक्चुअली वो ऐसा रहा। लेकिन सर अगर मैं जाता हूं और अगर मैं उस क्लास को इंप्लीमेंट सीरियलाइजेबल लिखता हूं, जो भी क्लास है मेरी, अगर उसको मैं इंप्लीमेंट सीरियलाइजेबल लिखता हूं और अगर मैं उसका ऑब्जेक्ट बनाता हूं सर, तो ऐसे केस में अब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो सर ये ऐसा नहीं बनेगा जो आप देख रहे हो ऐसा। ये कैसा बनेगा? ये ऑब्जेक्ट के लाइक इस तरह से बनेगा। लेकिन ये कब बनेगा? जब वो क्या होगा? जब वो क्या होगा? जब वो क्लास का ऑब्जेक्ट, जब वो क्लास का ऑब्जेक्ट क्या होगा? सीरियलाइजेबल होगा। क्या होगा? सीरियलाइजेबल। सीरियलाइजेबल इंटरफेस को जब उसने इंप्लीमेंट किया होगा तब वो इस तरह से मेमोरी में क्रिएट होगा, इस तरह से मेमोरी में क्या होगा? क्रिएट होगा सर। तो सर इसीलिए मैं बोलना चाहता हूं, ऑब्जेक्ट का डेटा अगर फाइल में जाके रखा जाता है, ऑब्जेक्ट का डेटा अगर आप फाइल में जाके रखते हैं तो ऐसी पर्टिकुलर टेक्निक कहलाती है सीरियलाइजेबल। सीरियलाइजेबल, सीरियलाइजेबल। और अगर आप ये जो कहला रही है, ये कहला रही है फाइल या स्टोरेज, जो भी आप बोलोगे, फाइल परमानेंट स्टोरेज होती है ना, उसी तरह से आप फाइल से उठा के डेटा कहां पे ला रहे हो? यहां पे लेके आ रहे हो, यहां पे लेके आ रहे हो वापस। तो ऐसे के ऑब्वियस है, कहां से ला रहे हैं? फाइल से। कहां पे ला रहे हो? ऑब्जेक्ट में लाके रख रहे ऑब्जेक्ट हो। में। करेक्ट है। इसलिए ये पर्टिकुलर कंसेप्ट कहलाता है, ये पर्टिकुलर, जैसे हम लिखते हैं ना सीरियलाइजेबल, सीरियलाइजेबल, बस उसके आगे आप डी लगा दो सर, डी सीरियलाइजेबल। लेकिन डी सीरियलाइजेबल नाम का कोई इंटरफेस नहीं है, सिर्फ इंटरफेस सीरियलाइजेबल नाम का। दोनों केस में हमें इसी का नाम यूज करना है। लेकिन वो कंसेप्ट बोला जाता है, व्हाट इज सीरियलाइजेबल, व्हाट इज डी सीरियलाइजेबल। एज अ फ्रेशर वो आपसे ये कंसेप्ट एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई क्या कहलाता है सीरियलाइजेबल और डी सीरियलाइजेबल। तो आपको बताना पड़ेगा सर, आपको बताना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन अगर आप फाइल में जाके रखते हैं हमारे क्लास के ऑब्जेक्ट की, इसकी, तो वो सीरियलाइजेबल होगा। और 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 अगर फाइल से उठा के वापस हम ऑब्जेक्ट में लाते हैं तो ऐसे केस में वो क्या कहलाएगा? डीसीरियलाइजेबल कहलाएगा, डीसीरियलाइजेबल। कहलाएगा सर। तो ये सीरियलाइजेबल और डीसीरियलाइजेबल। तो सर आज तक ऐसा मेमोरी बनता रहा, लेकिन हमें ऐसा लगा कि ऐसा बनता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं था, इस तरह से था। लेकिन अब हमने अपने क्लास को क्या बोल दिया? इंप्लीमेंट सीरियलाइजेबल। तो जब जब इंप्लीमेंट सीरियलाइजेबल बोलोगे ना, कंपाइलर कंपाइल टाइम में ही उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट देगा और उसका डेटा जो अरेंज करेगा वो पहले ये इस तरह से अरेंज नहीं करेगा, ये इस तरह से अरेंज नहीं करेगा, ये जो हम देख रहे हैं ये टेक्निक अप्लाई नहीं करेगा। वो कौन सी टेक्निक अप्लाई करेगा? ये सेकंड वाली टेक्निक अप्लाई करेगा। कंसेप्ट समझ में आया? यस सर। सर। यस सर। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब हम सीरियलाइज में बोलेंगे तभी वो स्पेशल ट्रीटमेंट देगा, नहीं तो वो स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देगा। और इसीलिए सर जब मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं और जैसे ही मैं इंप्लीमेंट सीरियलाइजेबल लिखूंगा और जब मैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और फाइल में जाके रखूंगा तो वो जाएगा और फाइल की इंफॉर्मेशन जाके रख देगा, वो रख देगा। आर यू गेटिंग इट और नॉट? वो रख देगा। इसीलिए इसीलिए तो जब राइट ऑब्जेक्ट होता है ना, वो ऐसा ऑब्जेक्ट लेता है जिसका एक टाइप सीरियलाइजेबल हो। तो मुझे बताओ, जो P1 ऑब्जेक्ट है, पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट है जो हमने बनाया है,
उसका टाइप सीरियलाइजेबल है या नहीं? है सर। तो सर आप देख सकते हैं इस तरह से हमने ये इंफॉर्मेशन बनाई थी और स्टोर जाके की थी। ये एग्जाम्पल नंबर कितना था? एग्जाम्पल नंबर था 4। और अभी एक सेकंड हम देख लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल हमारा 4 ही हुआ था, मतलब यही एग्जाम्पल हुआ था। चलो इसको एक बार और रन करके देखते हैं। रन करके देखते हैं। हमने जैसे राजा लिखा, हम जाते हैं रवि लिख लेते हैं। फाइल का नाम क्या दिया है? myinfo.txt। मैं इसको सेव करता हूं, मैं कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट करता हूं, मैं जाता हूं डी ड्राइव में, cd फाइल हैंडलिंग जावा सी एग्जाम्पल 4.java, कंपाइल करता हूं और उसके बाद जावा एग्जाम्पल 4 और इंटर करता हूं। सर देखो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड सक्सेसफुली। मैं जाता हूं, देखता हूं उसी पाथ में जाके myinfo.txt। देखो सर अभी क्रिएट हुआ, अगर आप देख रहे हैं 4 तारीख 9:20 में, तो मैं जाता हूं उसको ओपन करता हूं। जब मैं ओपन करूंगा तो वही डब्बा डब्बा डब्बा, क्यों? क्योंकि बाइनरी फॉर्मेट में डेटा जाके स्टोर हो गया। अब मेरा अगला प्रोग्राम ये जाके स्टोर हो गया, अब फाइल से रीड करना है। चलिए सर मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। पहली चीज सर, मुझे फाइल से रीड करना है तो फाइल इनपुट स्ट्रीम लगेगा। सेकंड चीज, ये ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम के पास जो मेथड है राइट ऑब्जेक्ट, ये क्या करती है? फाइल में जाके लिखनी है। उसी तरह से ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम की जगह मैं यूज करूंगा ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम। दूसरी चीज, जैसे ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम के पास राइट ऑब्जेक्ट होती है ना, वैसी ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम के पास होती है रीड ऑब्जेक्ट। जैसे राइट ऑब्जेक्ट है, रीड ऑब्जेक्ट होती है। तो चलिए मैं इसी प्रोग्राम को एज इट इज कॉपी करता हूं। देखो मैं क्या क्या चेंजेस करता हूं, पता चलेगा। पेस्ट किया, सबसे पहले रीड इन्फो फ्रॉम द फाइल, रीड इन्फो फ्रॉम द फाइल एंड डिस्प्ले इट। फाइल का नाम दे दो एंड display it on the user screen, on the user screen। अब सर आपने फाइल आउटपुट बोला, अब क्या हो जाएगा? फाइल इनपुट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट आउटपुट बोला, ऑब्जेक्ट इनपुट हो जाएगा। सीरियलाइजेबल चलेगा, पर्सन नाम की क्लास चलेगी, सीरियलाइजेबल लगेगा। मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन का मतलब बताएंगे आप मुझे क्या करना है? बताइए एक बार मुझे। सर डेटा रीड करना है। कहां से? myinfo.txt। करेक्ट, फाइल से। और कहां डिस्प्ले होना करना है? स्क्रीन। करेक्ट। इसीलिए इसीलिए मुझे क्या लगेगा? यूजर स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। मतलब मुझे ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को प्रिंट करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। ठीक है, मैं वो चीज अभी नहीं मेंशन करता हूं। मैं जाता हूं, यहाँ लिख लेता हूं एग्जाम्पल 5 पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट जो है, अब इस केस में मैं पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट तो लगेगा, तो हम देखते हैं। फिलहाल सबसे पहले मैं जाता हूं फाइल आउटपुट स्ट्रीम की जगह मैं क्या लिख लेता हूं? फाइल इनपुट स्ट्रीम ले लेता हूं और इसी को कॉपी करता हूं। तो यहाँ पे फाइल इनपुट स्ट्रीम बोल देता हूं और उसके बाद ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम की जगह ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम पेस्ट कर देता हूं। ओके, एफ आउट की जगह क्या लगेगा? यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम भी चेंज कर लेते हैं, एफ इन कर लेते हैं। यहाँ पे भी एफ इन कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे ओबीजे आउट था नाम, चलेगा वो भी, लेकिन सही नहीं लगता है ना, ओबीजे इन कर लेता हूँ। उसके बाद ओबीजे आउट लिखा था तो ओबीजे इन हो जाएगा। सो ओबीजे आउट की जगह ओबीजे इन, ओबीजे इन राइट ऑब्जेक्ट की जगह आप क्या लिखोगे? रीड ऑब्जेक्ट। अब मुझे बताइए सर, जब आप रीड ऑब्जेक्ट रीड करके लाओगे तो उसे पैरामीटर में लगता नहीं है, लेकिन जब ये लाता है तो मैं बता दूं रीड ऑब्जेक्ट का रिटर्न टाइप। अब मुझे बताओ, रीड ऑब्जेक्ट कभी पर्सन क्लास की ला सकता है, कभी एम्प्लॉय क्लास की ला सकता है, कभी डेटा क्लास की ला सकता है। किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन क्या करके ला सकता है? रीड ऑब्जेक्ट ला सकता है। क्या ये रीड ऑब्जेक्ट फिक्स है, हमेशा पर्सन की लाएगा? इसके पास तो मेथड एक ही है ना, रीड ऑब्जेक्ट, लेकिन ये किसी भी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन ला सकता है या नहीं ला सकता?
ला सकते हैं। ला सकता है। ला इसलिए सकते मुझे हैं। बताइए सर, इसको हार्ड कोडेड नहीं रखा गया, मतलब एक स्पेसिफिकली कोई पर्सन नहीं, कोई एम्प्लॉय नहीं। इस रीड ऑब्जेक्ट नाम की जो मेथड है, इसका जो रिटर्न टाइप होता है ना सर, वो होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन ला सकती है। मुझे बताइए, तो हर क्लास का एक सुपर टाइप क्या होता है? रियलाइजेबल। ऑब्जेक्ट होता है। हर क्लास सीरियलाइजेबल तो अभी है, लेकिन हर क्लास का एक सुपर टाइप होता है ऑब्जेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा, अगर ये ऑब्जेक्ट लाएगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए पर्सन। पर्सन P1, मुझे तो पर्सन चाहिए ना, लेकिन ये ला क्या रहा है, इसका रिटर्न टाइप क्या है, मेथड का ऑब्जेक्ट है। बोलूंगा भैया एक ऑब्जेक्ट। काम कर, तो एक काम कर, कन्वर्ट कर दे मुझे, मुझे किस टाइप में चाहिए, मुझे पर्सन टाइप में चाहिए। तो मैंने टाइप कास्टिंग कर लिया सर, मैंने टाइप कास्टिंग कर लिया सर, और इंफॉर्मेशन उठा के P1 में दे दे, और उसके बाद वो इंफॉर्मेशन आ गई, अब प्रिंट कर दो। मुझे बताइए, मैं जब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, जब मैं ये लिखूंगा और P1 लिखूंगा, तो मुझे बताइए, जब ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पर्सन क्लास के ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेगा तो क्या होगा सर? सर वो शो हो जाएगा, मतलब यूजर के। क्या बोले? सर वो फाइल का जो भी है वो सर शो हो जाएगा। शो हो जाएगा। ओके, मैं फिर पूछता हूं, मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखता हूं, जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करूंगा तो क्या होगा सर? बताइए ना सर, जब मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इस ऑब्जेक्ट को मैं प्रिंट करूंगा तो क्या होगा सर? क्या सर, कितनी बार मैंने बताया, नहीं पढ़ोगे नुकसान आपका है। जैसे ही मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखूंगा सर, जब भी हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं सर, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ये देखती है कि ऑब्जेक्ट किस क्लास का, ये ऑब्जेक्ट किसका है, पर्सन क्लास का। तो पर्सन क्लास में पर्सन। जाएगी और टू स्ट्रिंग मेथड को सर्च करेगी। टू स्ट्रिंग मेथड मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी तो कहां से कॉल करेगा? उसकी सुपर क्लास। उसकी सुपर क्लास क्या है? ऑब्जेक्ट है। सीरियलाइजेबल इज नॉट अ क्लास, इट इज अ इंटरफेस। तो उसकी सुपर क्लास कौन सी है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्लास से कॉल कर देगा तो क्या आएगा? क्लास का नेम एट द रेट और हैश वैल्यू। इसलिए हम जाते हैं, हम खुद के क्लास में यहां जाके लिख लेते हैं पब्लिक, पब्लिक स्ट्रिंग, और लिख देते हैं टू स्ट्रिंग। पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग लिख देते हैं, और हम यहां लिख देते हैं रिटर्न, रिटर्न नेम, नेम को प्रिंट कर दो। उसके बाद एज, एज को प्रिंट कर दो। उसके बाद फोन नंबर, फोन को प्रिंट कर दो। दैट्स इट, यहां से क्लोज कर दो। ओके, तो ये हो जाएगा। और उसके बाद जाएगा ओबीजे इन डॉट क्लोज, और इसी तरह से यहाँ जाएगा एफ इन डॉट क्लोज। अब ये लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यूजर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। दैट्स इट सर, और यहाँ से क्लोज हो जाएगा, example5 हो जाएगा। हम जाते हैं example5 डॉट जावा, हम इसको सेव कर देते हैं सर। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सीरियलाइजेबल बनाया, ये सारी चीजें हुई। देखा जाए तो यहाँ पे अब कंस्ट्रक्टर का भी काम नहीं है। क्यों काम नहीं है? क्योंकि हम थोड़ी कुछ कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टर को भी हटा सकते हैं। फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना, फाइल उठा के रास्ता एफिन के पास आया, ओबीजे इनपुट स्ट्रीम ने जो रास्ता था वो लाया, और उसको एफिन ने रास्ता उठा के ओबीजे इन को दिया। ओबीजे इन डॉट रीड ऑब्जेक्ट गया, रास्ता इसके पास था, उसने पूरी इंफॉर्मेशन को रीड किया। इसका रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमें क्या चाहिए? पर्सन, इसलिए हमने यहाँ पे टाइप कास्टिंग लिखा। कल को चल के अगर एम्प्लॉय करना होता तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय लिखते हैं, कल को चल के डेटा होता तो हम यहाँ पे डेटा लिखते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में हमने वो वेरिएबल दे दिया। उसके बाद जैसे ही हम जाते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन,
प्रिंट, आप तो जानते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ये चेक करते हैं कि ऑब्जेक्ट किस क्लास का, ये ऑब्जेक्ट तो है पर्सन क्लास का, तो पर्सन क्लास में जाएगी, टू स्ट्रिंग मेथड देखेगी, उसे मिल जाएगी, तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आ चुकी थी, तो वो प्रिंट कर देगा। उसके बाद फाइल को क्या करना पड़ेगा, क्लोज, ओबीजे इन डॉट क्लोज, एफ इन डॉट क्लोज, दैट्स इट सर। मैं जाता हूं और मैं अब कंपाइल करता हूं, जावा सी example4 के बाद example5 आ जाएगा, कंपाइल कर देंगे। ओके, क्या प्रॉब्लम है, अच्छा स्पेलिंग गलत हो गई, ओबीजे इन, ओबीजे आई कैपिटल चाहिए था, ओबीजे इन आ जाएगा। कंपाइलेशन, उसके बाद इंटरप्रिटेशन जावा example5 इंटर। ओके, अब ओके ये सीरियल वर्जन आईडी मांग रहा है क्या, ओके ठीक है, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट सर। क्या प्रॉब्लम है, स्टैटिक, ये लिखा तो है, देखो बस मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये लिख दिया सीरियल वर्जन आईडी, आप यहाँ पे प्राइवेट भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये मैंने लिख दिया और देखिए मैं कंपाइल करता हूँ फिर से, कंपाइलेशन, इंटरप्रिटेशन, तो देखो नेम, एज और फोन नंबर, जो मैंने रीड किया था फाइल में जाके स्टोर किया था, वही फाइल से इंफॉर्मेशन लेके आई और इसने जगह स्क्रीन पे क्या कर दी सर, डिस्प्ले कर दी। तो हुआ क्या सर, यही तो हुआ, रास्ता एफ इन के पास आया, एफ इन ने उठा के किसको दे दिया, ओबीजे इन को दे दिया, ओबीजे इन डॉट रीड ऑब्जेक्ट ने रीड किया, लेकिन उसका रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट होता है, तो हमने टाइप कास्ट करके पर्सन किया, कल को चल के एम्प्लॉय होगा तो आप एम्प्लॉय लिखोगे, डेटा होगा तो आप डेटा लिखोगे सर, और फाइनली हमने इंफॉर्मेशन क्या कर दी, प्रिंट कर दी। बताइए सर कोई डाउट है इसमें, सीरियलाइजेबल क्या होता है ये समझ में आया, उसके बाद ये सेकंड प्रोग्राम समझ में आया जो हमने राइट किया, सॉरी रीड किया फाइल से। Yes, sir. sir. सर ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं सर, ये पूछा जाता है, ओके ये पूछा जाता है, जैसे जैसे हमने बात किया अपना सीरियलाइजेबल की, ओके मैंने आपको सिंक्रोनाइज कीवर्ड पढ़ाया हूँ क्या, नहीं पढ़ाया शायद मल्टी थ्रेडिंग में, ठीक है अब मैं लास्ट में ही लूंगा उसको, क्योंकि एक सिंक्रोनाइज कीवर्ड शायद मैंने नहीं पढ़ाया ना, No, sir. No, sir. No, sir. सिंक्रोनाइज भी पढ़ाना है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है हम पढ़ लेंगे। ओके सर, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? No, sir. ओके, तो आज के लिए हम इतना ही लेते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ से हमारा फाइल हैंडलिंग भी खत्म होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा उसके बारे में हम देखते हैं, आज के लिए इतना ही लेते हैं लेकिन